हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने आपके अरमानों के साथ खेला और आज आपके पर्सन खुद किसी के हाथों का खिलौना बन गए हैं और आज उन्हें समझ में आ रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पेज ऑफ वांड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, एट ऑफ सॉर्ड्स, द सन, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द लवर्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने आपके अरमानों को आंसुओं में बहा दिया, आपके अरमानों के साथ उन्होंने जी भरकर खेला और आज जब उनके खुद के अरमान आंसुओं में बह रहे हैं तब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन वो आज भी ये सोचने के लिए मजबूर नहीं हो रहे कि जैसा आपने किया यूनिवर्स आपको पलटकर वैसा ही दे रही है और आप अपने कर्मों की सजा भुगत रही हैं। ये चीजें समझने में आपके पर्सन को हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन जो है वो शुरू से ही आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे। उन्होंने कभी भी आपकी खुशियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपकी तरफ से वो हमेशा केयरलेस रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पर्सन अपनों पे ही खुश रहते हैं। आप जितना चाहे उनके लिए कर लें, लेकिन आपका किया हुआ सब जीरो कर देते हैं। अगर आप इतनी सी भी कमी उनके लिए कर देते थे तो वो सारी चीजों को पानी कर देते थे और उसके लिए आपके साथ इतना लड़ाई झगड़ा करते थे कि आपको खुद भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये इंसान क्या चाहता है। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपको हमेशा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की और जब भी आपने इससे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, इसने आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। कई आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं और जब आप उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते हैं तो आपसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस समय भी आपके पर्सन ने खुद को हैंड पोजीशन में किया हुआ है। आपके किसी भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपके साथ जब उनको जरूरत होती है तो वो इन हो जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब जरूरत नहीं है तो वो आउट हो जाते हैं। इन सब चीजों से, इन सब हरकतों से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर इस इंसान ने कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देनी है
तो ठीक है, और नहीं देनी तो ये इंसान आराम से मना भी कर सकता है, लेकिन ये मना नहीं कर रहा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं दे रहा, क्योंकि इस समय इसने खुद को हैंग पोजीशन में कर रखा है। हैंग पोजीशन में करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं या आप खुद मैरिड हैं। इस वजह से जब चीज़ों को कमिट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब जब उसे पूरा करने की बारी आती है तो सामने वाला डिनाई कर जाता है या उसे लगता है कि वो ये चीज़ें नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और एज डिफरेंस हो तो और भी ज़्यादा हो जाती है। तो आपके पर्सन और आप दोनों में भी आप ये हो सकता है कि जब चीज़ें पूरी करने का टाइम आया तो आपके पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आने लगी और उन्होंने आपके साथ इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया कि आप खुद भी शॉक हो गए कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ आपने कभी अपनी एक दुनिया बनाई थी। लेकिन इस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है तो वो कहाँ तक गिरता है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। और प्यार में स्वार्थ नहीं चलता। प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है, और जब प्यार के अंदर पैसा या स्वार्थ आ जाता है तब वो प्यार प्यार नहीं रहता। और कुछ इसी तरह की चीज़ें आप लोगों के बीच में भी चल रही हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं कि कमिटमेंट तो आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़े-बड़े किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन अचानक दूसरे लोगों के साथ फ़ैमिलियर होने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन उन लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं जिनको वो कल तक पसंद नहीं करते थे। आपके से बात करने का अब उनके पास टाइम नहीं है। आप अगर सुबह फ़ोन करते हैं तो वो आपका फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब भी हूँ, हाँ में देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बहुत बिज़ी हैं, है ना? 24 घंटे वो ऑनलाइन दिखते हैं, लेकिन आपको मैसेज करने का उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान कहीं का नवाब बन गया है, या इसके पास कोई ऐसी जॉब है कि 24 घंटे इसको ऑनलाइन रहना पड़ता है, लेकिन इसके पास मैसेज करने का टाइम नहीं है। कहते हैं कि जब प्यार होता है वहाँ पर हम एक-दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं होता। लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम हो या ना हो, हम उससे बात किए बिना नहीं रह सकते। लेकिन ये इंसान आपसे बात करने के अलावा ये सबके से बात कर रहा है, लेकिन इसको आपसे बात नहीं करना। रीज़न, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ इसका टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसको लगता है इसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ऊँची-ऊँची हैं, इसके सपने बहुत बड़े हैं। मैं ये नहीं, मैं ऐसा नहीं या मैं ऐसी नहीं। मतलब आपके पर्सन को सिर्फ़ अपनी ही पड़ी है। उनको इससे कोई लेना-देना नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। वो बस उनको ऐसा लगता है कि अगर ये समय उन्होंने आगे बढ़ने में नहीं लगाया तो आने वाले टाइम में वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। और शायद इसी वज़ह से वो इतना एम्परगिरी कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी दुनिया वापस आ गई है। जब तक उनकी लाइफ़ में कोई नहीं था, वो आपके साथ इन्वॉल्व थे। जैसे ही उनकी फैमिली उनको मिल गई, अब वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता है। इसको लगता है कि जो कुछ भी इससे कमियाँ थी वो अब पूरी हो जाएँगी और ये अपनी लाइफ़ में बहुत खुश रहेगा और इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर रखा है। स्टक का मतलब होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मैरिड है और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर कुछ स्पेल वर्क हो, जिसकी वजह से ये निकलना तो चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा, या जानबूझकर नहीं निकल रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया हुआ है। उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बाँधी हुई है। क्यों बाँधी हुई है पट्टी? क्योंकि वो सच को देखना नहीं चाहते। जब कोई इंसान सच से दूर भागता है, तो यही हाल होता है कि वो अपने आप को ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ पर उसको सच दिखाई नहीं देगा, सच्चाई दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है और आज के टाइम में कोई भी सच के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, क्योंकि सब शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ लाइफ को बहुत बोरिंग तरीके से आगे ले जाना होगा, बहुत लंबा चक्कर होगा, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, घरवालों को कैसे मनाया जाएगा। और अब उनको शॉर्टकट रास्ता क्या दिख रहा है कि आपसे जितना उनको ज़रूरत है उतना वो आपके साथ मतलब रखें, बाकी अपनी आँखों पर पट्टी बाँध लेते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ये भी बता दूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ जो मर्जी कर लें, पूरी दुनिया आपके साथ जो मर्जी कर ले, है ना, लेकिन आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और जब कोई इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक दूसरे से अलग हो जाना नामुमकिन होता है। पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों खुद भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप और आपके पर्सन बार बार इन आउट क्यों करते हैं, बार बार आपके पर्सन जाते हैं फिर आ जाते हैं। जब ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं और इनको लगता है कि आपके साथ टाइम वेस्ट है, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो इनको बार बार आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। और आपको भी पता है कि आपके पर्सन आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि आप चाह करके भी इस इंसान से दूर नहीं हो पा रहे। आप जितना इसको भूलने की कोशिश करते हैं, ये बार बार आपके दिमाग में छा जाता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पाते। तो ऐसी क्या बात है? तो सबसे बड़ी बात कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और ये कनेक्शन ऐसा होता है कि पूरी दुनिया भी अगर चाहे तो आप दोनों को दूर नहीं कर सकती। आप खुद भी एक दूसरे से दूर होना चाहे तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपका रिलेशन सोलमेट कनेक्शन है। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत खराब है, और जब इंसान बीमार होता है ना, तो उसे सबसे ज्यादा उसी इंसान की याद आती है जो उसके लिए बहुत केयरिंग होता है। दूसरा, आपके पर्सन जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, यूनिवर्स बार 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 उनको ये चेतावनी दे रही है कि बेटा ये मत कर, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपके पर्सन के कानों पर तो जो ही नहीं रेंग रही। और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पर्सन पर किए गए हैं स्पेल वर्क, और उधर से यूनिवर्स अपने फॉर्म में है, या यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आपस में टकराती हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते ही हैं। तो वो जो नेगेटिव इंसान होगा उसके ऊपर और नेगेटिव चीजें होंगी, क्योंकि नेगेटिविटी निकलने से पहले ये सब चीजें होती हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी सब चीजें हो रही हैं कि आपके पर्सन चाह करके भी जो है वहां से नहीं निकल पा रहे और उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान परेशान तो बहुत है ना, और इतना परेशान है कि इसको ये चीज समझ में आ गई है कि जिस तरह इसने आपके अरमानों के साथ खेला, आज कुदरत इसके अरमानों का बदला ले रही है, इसके अरमानों के साथ खेल रही है। और इसको ऐसा लगता है कि इससे गलती हुई है, ये क्षमा भी मांगना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, लेकिन इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है ना। अगर ये इंसान सही मायने में अपने आप को समझ पाता है, और अगर इसको लगता है कि ये जो भी एम्प्रेगिरी करता रहा वो प्यार में नहीं चलती है, प्यार में झुकना पड़ता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, है ना, प्यार निस्वार्थ भावना होती है, हम सोलमेट के कनेक्शन में अगर है तो कुछ भी नहीं हो सकता, जैसी लाइफ है वैसे ही जीना पड़ेगा। अगर ये इंसान ये सब चीजें सोचता है और अपने अंदर अगर स्ट्रेंथ गेन करता है और आपके पास आता है या आपके बारे में अच्छा सोचता है, अगर ये इसको ये चीज समझ में आ जाती है कि आपके बिना इसकी लाइफ नहीं है, और ये अपनी तरफ से एफर्ट्स करता है, तो यूनिवर्स इसका साथ जरूर देगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि भगवान या यूनिवर्स उसका साथ देती है जो अपना साथ खुद देता है। जो अपने लिए एफर्ट्स करता है यूनिवर्स उसका साथ देती है। और अगर इस इंसान को सही गलत की पहचान हो गई है, अगर इसके अरमानों का आज जनाजा निकल रहा है और इसको ये समझ में आ गया कि इसने भी किसी के अरमानों का कोई साथ खेला था, तो आज इसके साथ वही सब चीजें हो रही हैं, इसको कर्मा मिल रहा है, तब ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को अगर पूरी तरह से गेन करके सही रास्ते पर चलेगा तो यूनिवर्स इसकी मदद जरूर करेगी। और अगर ऐसा होता है तो वो प्यार का प्याला जो इस इंसान के स्वार्थ की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो शायद किस्मत की वजह से कम हुआ, वो यहाँ पर मुझे धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और अगर खुदा, यूनिवर्स, भगवान आपके फेवर में है तो आपके प्यार के टॉवर को, आपके प्यार को कोई कम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, ये सोलमेट कनेक्शन है जो कि यूनिवर्सल होता है, और यूनिवर्स से टकराने की ताकत इंसान के अंदर नहीं होती। इसलिए जो
आपकी किस्मत में है, जो आपकी सोल है, उसके साथ अगर आप दगा कर रहे हैं, उसके अरमानों के साथ अगर आप खेल रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कर्मा देगी और उसके लिए आपको कोई अलग जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसी जन्म में ही आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और शायद ऐसा होगा भी और हो भी रहा होगा और आपके पर्सन को ये चीज समझ में भी आएगी कि किसी के अरमानों का गला घोटने के बाद खुद के अरमान भी ऐसे ही जो है वो बह जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है। आपके पर्सन कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते, इन आउट करते हैं, है ना। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं जिनको कल तक पसंद नहीं करते थे। आपके ऊपर उनकी एम्परगिरी शुरू से ही चलती रही है, लेकिन आपको गुड न्यूज मिलने वाली है और वो ये कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और इसी वजह से शायद आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ताकि उनको अपने कर्म याद आए। और अगर ऐसा होता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तो आपके पर्सन अगर सही मायने में आपके बारे में सोचते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी और वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन के स्वार्थ और थर्ड पार्टी के स्पेल वर्क की वजह से कम हुआ, वो मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।